हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ के बारे में। जी हां दोस्तों, एसएससी सीपीओ के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी कर दिया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 जुलाई को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 22 जुलाई से ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि एसएससी सीपीओ क्या होता है, इसके द्वारा कौन सी पोस्ट मिलती है आपको, और आप इंडिया में कहाँ कहाँ पर इसके लिए आपको पोस्ट दी जाती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर आपको बताऊंगा इसके फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, इसके फॉर्म की फ़ीस कितनी है और इसका एग्ज़ाम कब होगा, और इसके यहाँ पर आप टोटल इस बार कितनी वैकेंसीज़ आई हैं और यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, और इसमें आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, और साथ ही यहाँ पर फिजिकल में आपका क्या क्या करवाया जाएगा, और यहाँ पर आपका सिलेबस क्या रहता है, और दोस्तों यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता कितनी होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन पूरी जानकारी आज आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप ध्यान से ये वीडियो देखना, क्योंकि सीपीओ के बारे में बहुत से कैंडिडेट नहीं जानते हैं, जो कि उनको बहुत ही गलत बात है। उनको पता होना चाहिए कौन सी वैकेंसी के द्वारा क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम आए हैं एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ एसएससी सीपीओ है क्या। तो दोस्तों, एसएससी सीपीओ के द्वारा आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में एसआई बनते हैं। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर। इसमें आप बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में और दिल्ली पुलिस में एसआई बनते हो। डायरेक्ट एसआई यहाँ पर आपको बनाया जाता है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हो इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो अब बात करता हूँ इसके फॉर्म की डेट के बारे में। तो दोस्तों, इसके जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है मैंने बताई थी, 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 15 अगस्त 2023। तो 22 जुलाई से 15 अगस्त तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका एग्ज़ाम भी शेड्यूल किया गया है। आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम यहाँ पर शेड्यूल किया गया है कि आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम जो पेपर है वो ले लिया जाएगा। तो अब ये तो हो गई यहाँ पर इसके फॉर्म के बारे में, और मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर आप दिल्ली पुलिस में और सीएपीएफ में जो है क्या बनते हो, आप वहाँ पर एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर आप डायरेक्ट बनाए जाते हो। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसीज़ 109 है। दिल्ली पुलिस में का मतलब है दिल्ली पुलिस में एसआई की, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस में फीमेल की हैं टोटल 53 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं। और यहाँ पर ये हैं सब इंस्पेक्टर जीडी में, सीएपीएफ में बीएसएफ में कितनी है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी, मेल और फीमेल दोनों की यहाँ पर वैकेंसीज दे रखी हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों टोटल वैकेंसीज हैं वो 1714 वैकेंसी हैं। तो 1714 वैकेंसीज की आपकी ये भर्ती आई है इस बार एसएससी सीपीओ के द्वारा एसआई बनने के लिए। तो ये तो हो गया यहाँ पर टोटल वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं नीचे की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर क्राइटेरिया, एज लिमिट सबसे पहले मैं देखता हूँ। तो दोस्तों, आपकी जो यहाँ पर एज कैलकुलेट होगी वो 1/8/2023 से होगी, यानी कि 1 अगस्त 2023 से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट होने वाली है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपकी एज लिमिट। तो आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 25 साल के बीच आपकी होनी चाहिए। मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल अगर आपकी एज लिमिट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो ये तो यहाँ पर एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में मैं बता दूँ डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप 2/8/1998 से 1/8/2003 के बीच पैदा हुए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2/8 का मतलब है 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका जन्म है, तो आप एसएससी सीपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया। तो दोस्तों, अब यहाँ पर नीचे की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एज में छूट भी दी गई है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं ओबीसी कैंडिडेट, वो यहाँ पर 20 से आपका 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और एससी एसटी वाले 20 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर
एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। एज रिलैक्सेशन ओबीसी और एससी एसटी को दिया जाता है इसमें भी। तो दोस्तों ये तो हो गया यहाँ पर एज रिलैक्सेशन। अब देखते हैं यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन में मैं आपको बताऊं, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। बैचलर मतलब ग्रेजुएशन आपने की हो, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, और चाहे आपने यहाँ पर क्या किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया हो, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो अगर आपने कोई सा भी डिग्री कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल डिग्री कोर्स आपने पास किया होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी परसेंटेज लिमिट नहीं है, केवल पास होने चाहिए आप, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका क्वालिफिकेशन का यहाँ पर क्राइटेरिया। तो दोस्तों अगर यहाँ पर चॉइस होती है कि आप फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस बीएसएफ को देना चाहते हैं, सीआरपीएफ में या फिर दिल्ली पुलिस में, तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर एलएमवी यहाँ पर होना चाहिए। एलएमवी यानी कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप दिल्ली पुलिस के एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए रखा गया है कि दिल्ली पुलिस में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, वैसे ही इन्होंने एसआई में भी दिया गया है। तो यहाँ पर फिजिकल के टाइम तक आपके पास आपके हाथों में दिल्ली पुलिस में इसमें मोटर व्हीकल का क्या होना चाहिए, मोटरसाइकिल और कार का आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पर दिल्ली पुलिस के बारे में, केवल यही क्वालिफिकेशन है। और अगर आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं मांगी जाएगी, केवल ये दिल्ली पुलिस के लिए है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। तो आपको इसके लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ssc.nic.in पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये तो हो गया हाउ टू अप्लाई का। अब देखते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस वही 100 रुपये रखी गई है, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस इसकी लगने वाली है। और यहाँ पर जितने भी आपके एससी, एसटी और यहाँ पर जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पर फ़ीस नहीं है। तो फीस के लिए केवल यहाँ पर एससी, एसटी और वुमेन के लिए, फीमेल्स के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। इनको छोड़कर जितने भी कैंडिडेट हैं वो फ़ीस देंगे यहाँ पर 100 रुपये। तो ये तो हो गया फ़ीस का क्राइटेरिया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं और क्या क्या बचा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स आप क्या क्या फिल कर सकते हैं अपने रीज़न के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी शहर आपके घर से नज़दीक हो वहीं पर आपको एग्ज़ाम सेंटर फिल करना है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्राइटेरिया यहाँ पर है रखा गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर का आपका पेपर होगा और टाइम आपको कितना दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इसका आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है पेपर 1। पेपर 1 में पूरा सिलेबस है, तो पेपर 1 का भी मैं पहले बताऊंगा। तो पेपर 1 के बाद जो बच्चा इसको पास कर लेता है उसका फिर उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल का भी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा। फिर जो बच्चा फिजिकल पास कर लेता है उसके बाद उसको होता है उसका पेपर 2। तो पेपर 2 सेकंड पेपर उसका होता है। तो 2 पेपर इसमें होते हैं, एक फिजिकल के पहले और दूसरा फिजिकल होने के बाद। तो 2 पेपर होते हैं। तो सबसे पहले पेपर का मैं सिलेबस यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो सबसे पहले होगा। तो उसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। पहला रीजनिंग होगा, दूसरा जीके होगा, तीसरा मैथ होगा, चौथा इंग्लिश होगा। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीके के भी 50, मैथ के भी 50 और इंग्लिश के भी 50 और 50-50 नंबर के ही ये होंगे। यानी कि 200 क्वेश्चन 200 नंबर के और 2 घंटे का टाइम, यानी कि 120 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर पेपर 1 का पूरा पेपर पैटर्न। उसके बाद जो बच्चा पेपर 1 को पास कर लेगा उसके बाद उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल के बाद का जो पेपर 2 होगा उसका सिलेबस ये है। उसका सिलेबस क्या है, उसमें केवल आपके इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश के 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये हो गया पेपर 2। तो ये तो होता है फिजिकल होने के बाद।
तो ये हो गया इसका पूरा यहाँ पर पेपर पैटर्न। और दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। एनसीसी का अगर बी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, और अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर एनसीसी वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूरा डीपली सिलेबस दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीजनिंग का है, टोटल कितने टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ये सभी आप देख सकते हैं। ये जीके का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसके फुल नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं डाउनलोड करके तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गया यहाँ पर इसका पूरा सिलेबस। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब पेपर 1 हो जाएगा उसके बाद आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों फिजिकल में यहाँ पर आपका पीएसटी होगा और पीईटी होगा। तो पीएसटी में हाइट, वेट और चेस्ट होता है, पीईटी में आपकी रनिंग वगैरह होती है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ हाइट की, तो यहाँ पर जो आपकी हाइट रहने वाली है मेल कैंडिडेट की वो रहने वाली है 170 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट रहेगी वो बिना फुलाए 80 और फुलाने पर 85 आपकी फुलनी चाहिए। और दोस्तों जितने भी हिल एरिया के मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 165 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की वहाँ पर छूट मिलती है, और चेस्ट में कोई छूट नहीं मिलती है, तो यहाँ पर केवल हाइट में छूट दी जाती है। और जो एसटी कैंडिडेट के मेल हैं उनकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। तो ये तो हो गया मेल का। अब बताते हैं फीमेल की। तो फीमेल की जो यहाँ पर हाइट रहनी चाहिए वो 157 रहनी चाहिए, चेस्ट फीमेल की नहीं मापी जाती। और जो हिल एरिया की फ़ीमेल है उनकी जो यहाँ पर हाइट है वो कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो एसटी कैंडिडेट की फ़ीमेल है उनकी जो हाइट है वो 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये तो हो गया इसमें हाइट का क्राइटेरिया। और यहाँ पर वेट भी मापा जाता है फिजिकल के टाइम, तो वेट यहाँ पर आपका हाइट के अकॉर्डिंग होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट तो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों ये तो हो गया यहाँ पर आपका पीएसटी। अब बताते हैं पीईटी। पीईटी में आपकी जो है रनिंग होती है मेल कैंडिडेट की, सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले आपको 100 मीटर की रनिंग लगानी होगी 16 सेकेंड में, उसके बाद आपको 1600 मीटर की रनिंग लगानी होगी 6.5 मिनट में, उसके बाद आपको लॉन्ग जंप लगानी होगी 3.65 मीटर की, 3 चांस आपको दिए जाते हैं। उसके बाद आपको हाई जंप लगानी होगी 1.2 मीटर की, 3 चांस इसमें दिए जाते हैं। और उसके बाद आपको शॉर्ट पुट लगाने होंगे 16 एलबीएस के 4.5 मीटर इन 3 चांस में आपको ये लगाना होगा। तो ये तो हो गया मेल का यहाँ पर फिजिकल। अब देखते हैं फीमेल का। तो फीमेल को 100 मीटर की रनिंग लगानी होगी 18 सेकंड के अंदर, उसके बाद 800 मीटर की रनिंग लगानी होगी 4 मिनट के अंदर, और फिर आपको लॉन्ग जंप लगानी होगी 2.7 मीटर की, 3 चांस आपको इसके दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप के बाद आपकी होगी हाई जंप। हाई जंप में 0.9 मीटर की हाई जंप आपको लगानी होगी, जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया फीमेल का यहाँ पर क्राइटेरिया, फीमेल का पीएसटी। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें यहाँ पर पीएसटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिजिकल आपका कैसे होगा, फिजिकल के बाद आपका वही सेकंड पेपर होगा जिसमें केवल आपकी इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपका होगा मेडिकल। तो मेडिकल में सभी आपका मेडिकल होता है, आई टेस्ट यहाँ पर होता है, और जो सभी टेस्ट होते हैं वो आप देख सकते हैं। टैटू का यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं, तो सभी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं जो है यहाँ पर आपको दे दूंगा लिंक, आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ थी एसएससी सीपीओ के बारे में। सीपीओ के द्वारा आप सब इंस्पेक्टर बनाए जाते हैं, एसआई की पोस्ट आपको मिलती है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और इसकी सभी जानकारी की वीडियोस आप हमारे चैनल पर पा सकते हैं, यहाँ पर हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।